पहले एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले हम डिवीजन रूल को एक बार रिवाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, जब भी आपके पास दो इंटीजर है, आपका जो न्यूमिनेटर है प्लस ए बाई प्लस बी, तो जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर आपका न्यूमिनेटर पॉजिटिव में है, डेनोमिनेटर नेगेटिव में है, मीन्स प्लस है ऊपर माइनस है नीचे, या फिर माइनस है ऊपर प्लस है नीचे, तो आपका जो आंसर है वो हमेशा किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। 2 and 3 बोथ आर सेम। अगर आपके अपोजिट साइंस हैं, ऊपर एक प्लस ऊपर है या माइनस नीचे है, या फिर माइनस ऊपर है प्लस नीचे, आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। और जो लास्ट रूल है वो क्या है? अगर आपके दोनों साइन दोनों दो नेगेटिव साइंस हैं, तो आपके जो क्या आएगा? आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। देखो यहाँ पर आप माइनस माइनस कैंसिल भी कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर आप कैंसिल कर सकते हो माइनस माइनस को, ठीक है। तो आपका आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। बस इतने से ही चार रूल है, आपको ये याद रखने हैं, और उसके बाद यू कैन स्टार्ट योर एक्सरसाइज 1.3। ओके, is the first question, evaluate each of the following. Okay, so first क्या है हमारा? -30 divided by 10. Okay, so write down -30 divided by 10. देखो, आप साइन को हमेशा पहले बाद में करना, पहले आप डिवीजन करिए। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन मिलता है तो पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए, देन यू सी द साइन। ओके, नाउ सी यू कैन कैंसिल 0 with 0. So how much you are getting? 3. And what is the sign in front of 3? It's minus. Similarly, now 50 divided by 5, -5. ओके, -5 है, चलो ठीक है। नाउ 5 के टेबल में 50 कितनी बार आता है? 10 बार। तो आपको क्या मिल रहा है? 10। एंड व्हाट इज द साइन यू आर गेटिंग? माइनस। ठीक है। आप ये भी देख सकते हो कि 50 के सामने प्लस साइन है, सो प्लस माइनस कौन सा साइन बनाता है मल्टीप्लीकेशन में? माइनस, ठीक है। अगेन नाउ 36 डिवाइडेड बाई 9, ये है -36 डिवाइडेड बाई -9, ठीक है। 9 के टेबल में 36 कितनी बार आता है? 4 बार। 9 4 जा 36। ओके, और यहाँ पे देखो आपके दो माइनस के साइन है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन हो चाहे डिवीजन हो, व्हेन यू गेट द सेम साइन, वो आपका प्लस ही होता है। तो या तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, माइनस माइनस को कैंसिल भी कर सकते हो, माइनस माइनस मेक्स प्लस। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में याद रखना, मल्टीप्लीकेशन में आपका प्लस प्लस माइनस माइनस कौन से साइन होते हैं? प्लस। प्लस ही देते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ओके, याद रखना इसको। तो माइनस माइनस मेक्स प्लस, या फिर आप कैंसिल भी कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 49 -49 डिवाइडेड बाई 49, यू कैन कैंसिल 49 विद 49, बिकॉज 49 के टेबल में 49 कितनी बार आता है? 1 बार। ओके, एंड व्हाट इज द साइन इन फ्रंट ऑफ 1? इट्स -1, सेम। 13 डिवाइडेड बाई -2 + 1, तो देखो पहले तो आपको क्या करना है? डेनोमिनेटर को सॉल्व करना है, ठीक है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस, व्हेन यू हैव अपोजिट साइंस यू विल ऑलवेज डू सब्ट्रैक्शन, सो 2 - 1 is 1, and always keep a sign of a greater number. So which is the greater number here? 2, so you'll put minus sign here. So what will be your answer? -13, ठीक है। 0 डिवाइडेड बाई -12, ये डिवीजन की प्रॉपर्टी है जो हमने की थी। इफ यू डिवाइड एनीथिंग विद द जीरो, व्हाट विल बी योर आंसर? 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल बी 0 only, but if you divide something by 0, then your answer will be not defined. Okay, चलो, g -31 डिवाइडेड बाय -30 प्लस -1। सबसे पहले आप डेनोमिनेटर को सॉल्व करो, ठीक है। So -31 divided by, see, plus minus, when you have a different sign, what will you do? Subtraction, correct? और मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? डिफरेंट साइन माइनस होता है, प्लस माइनस मेक्स माइनस। नाउ you have minus minus, if you have same sign, what are you going to do? You are going to add it. So -31 divided by -31, so you can cancel 31 with 31, and subtraction को माइनस माइनस को भी आप कैंसिल कर सकते हो, या फिर क्या हो जाता है आपका? माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सो व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर विल बी 1। -36 डिवाइडेड बाई 12, 12 टेबल में 36 कितनी बार आता है? 12 3 जा 36, एंड व्हाट इज द साइन इन फ्रंट ऑफ इट? 3, ठीक है। लेकिन ये एक पार्ट था, उसके बाद मैंने देखा नहीं। और इसको आपको 3 को भी किससे डिवाइड करना है? 3 से। सो व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर विल बी -1, ठीक है। मैंने ये देखा नहीं था, इसके में बाद आपको डिवाइड बाय 3 भी करना है। सो -3 डिवाइडेड बाय 3, योर आंसर विल बी -1।
बिकॉज 3 के टेबल में 3 कितनी बार आता है, 1 बार आता है। एंड व्हाट इज द साइन इन फ्रंट ऑफ द नंबर, इट्स माइनस। -6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। पहले ये सॉल्व करो। देखो अपोजिट साइन मतलब माइनस, तो 6 - 5 इज 1, बट कौन सा नंबर बड़ा है 6, कौन सा साइन आएगा माइनस आएगा। अगेन अपोजिट साइन मीन्स माइनस, सो 2 - 1 इज 1, एंड कौन सा साइन आएगा माइनस आएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा। सो कितनी बार आएगा 1, 1 विल बी योर आंसर। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Verify that a divided by b plus c is not equals to a divided by b plus a divided by c for each. Okay, तो पहले हम लोग ये वाला पार्ट लेते हैं, a पार्ट। a divided by b plus c is not equals to a divided by b plus a divided by c. और a b c values are already given. चलो let's start doing। 12 divided by b कितना है -4, c कितना है 2 प्लस 2 इज नॉट इक्वल्स टू a कितना है 12 डिवाइडेड बाय -4। ठीक है, तो मैं ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट लगा रही हूँ। ठीक है, प्लस a डिवाइडेड बाय c कितना होगा भाई, a 12 डिवाइडेड बाय 2। चलो तो हम सॉल्व करते हैं पहले ये वाला। -4 प्लस 2 कितना होगा आपका, -4 प्लस 2। इसको मैं डेनोमिनेटर में लिख के सॉल्व करूँ, ज्यादा इजी रहेगा, आपको भी समझ में आएगा ना। तो जैसे 12 divided by minus plus is what, when you have opposite sign what will you do, you will do subtraction, so 4 - 2 will be 2, पर कौन सा साइन लेगा माइनस। ठीक है, चलो नेक्स्ट will not be equals to 12 divided by -4, ओके, प्लस 12 divided by 2। चलो 2 की टेबल में 12 कितनी बार आता है 6 बार, 2 6 12 करेक्ट, सो व्हाट यू विल गेट -6 which is not equals to 4। 12 की टेबल में 4 की टेबल में 12 कितना आता है 4 3 12, और 2 की टेबल में 12 कितना आता है 2 6 12, 6 here it is 6, here it is 3, बट कौन सा साइन आएगा -3 प्लस 6, क्योंकि 4 के पास ये माइनस था ना, सो -3 प्लस 6। सो नाउ -6 is not equals to what is -3 plus 6, when you have different sign means you will do subtractions, 3 6 - 3 will be 3, and which sign it will take, plus sign, +3, so which is not equal, करेक्ट, सो दिस इज ट्रू। हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया, वेरीफाइड। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट डू बी पार्ट। अगेन हम लोग पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। a डिवाइडेड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। चलो ठीक है, मैंने इसको डेनोमिनेटर फॉर्म में लिख के करती हूँ, वो ज़्यादा इजी रहेगा। सो a क्या है हमारा -10 डिवाइडेड बाय b प्लस c कितना है 1 + 1, ओके, is not equals to a divided by b, so -10 divided by 1 plus a divided by c, -10 divided by 1। ठीक है, -10 1 + 1 is 2 is not equals to, देखो 10 डिवाइडेड बाई 1, -10 डिवाइडेड बाई 1, आप किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हो तो आपको वही नंबर मिलेगा, ये डिविजन प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है। सो -10, नाउ अगेन this will be -10 divided by 1 will be minus, now see plus minus, प्लस जब भी आपके पास ब्रैकेट आता है तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन में प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है ना। 10, नाउ 10 की टेबल में 2 कितनी बार आता है, 2 की टेबल में 10 कितनी बार आता है 2 5 जा 10, सो हियर इट इज -5 विच इज नॉट इक्वल्स टू, माइनस माइनस इज प्लस, सो 10 + 10 is 20, and take the sign minus, so which is also true, -5 is not equals to -20, so this is also verified। okay, now next third question, क्या है, fill in the blanks, it's very easy। see, आप 369 को किससे डिवाइड करें कि आपको सेम नंबर मिले, किससे डिवाइड करें कि सेम नंबर मिले, 1 से मिलेगा ना। तो अगर हम लोग किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें सेम ही नंबर मिलेगा, ये क्या है, कौन सी आइडेंटिटी है बताओगे मुझको आप। ठीक है, चलो बी,
-75 डिवाइडेड बाय व्हाट सो दैट यू विल गेट -1। देखो आपको आंसर मिलना चाहिए 1, है ना। तो 1 कैसे मिलेगा जब आप इसको सी सेम नंबर से डिवाइड करोगे। बट यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, -1 है, तो आपको यहाँ पर माइनस से मत करना, सिर्फ नंबर से करना, सेम नंबर से। तो देखो -75 को जब 75 से करोगे तो कितना आएगा, -1 आया ना। ओके, नाउ -206, 206 को आप किससे डिवाइड करोगे कि 1 मिले। यहाँ पे देखो आपका -1 नहीं है, 1 है। तो जब मैं इस 1 लाने के लिए इसी सेम नंबर से डिवाइड करूंगी विद द सेम साइन, तभी आपको मिलेगा ना। तो मैं -206 को जब -206 से डिवाइड करूंगी तभी जाकर आपको 1 मिलेगा। ओके, -206 डिवाइडेड बाई -206, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आपका 1। ठीक, अभी -87 को आप किससे डिवाइड करो कि आपको 87 मिले। देखो -87 को आप किससे डिवाइड करो कि आपको 87 मिले। तो मतलब मेरे को माइनस साइन हटाना है, तो मैं क्या करूं, मैं यहाँ नीचे -1 से कर देती हूँ, क्योंकि किसी भी नंबर को मैं 1 से करूंगी तो मेरे को आंसर तो वही सेम नंबर ही मिलेगा जो कि मुझे मिल रहा है। बट मुझे माइनस साइन हटाना है, सो व्हाट विल आई डू, आई विल डिवाइड इट विद -1। ओके, अभी यहाँ पे मुझे क्या लाना है, -87 लाना है। तो मुझे किससे डिवाइड करूं, नहीं इसमें किस क्या नंबर डालूं कि मुझे -87 मिले। तो 1 तो मेरी आइडेंटिटी है ना। तो अगर मैं सेम नंबर -87 को ही डाल दूं तो मुझे -87 ही मिलेगा। ओके, अब मुझे -1 चाहिए यहाँ पे। तो मैं 40 किस कौन से नंबर को डिवाइड करूँ, 40 मतलब 48 के साथ में कौन से नंबर को करूँ कि माइनस आ जाए। देखो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब मुझे यहाँ 48 लिखना पड़ेगा, तभी तो 1 आएगा। बट मुझे माइनस साइन भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे माइनस ले लूंगी, है ना, तब जाकर आपको -1 मिलेगा। ओके, नाउ यहाँ पे देखो 20 को मैं क्या नंबर से डिवाइड करूँ तो मेरे को -2 मिले। सोचो जरा कौन सा नंबर लोगे कि आपको 2 मिले। सोचो 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 सोचो, मैं भी सोच रही हूँ। 10, है ना, 10 से करेंगे तो देखो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 तो आ गया, बट मुझे माइनस चाहिए, तो क्या लूंगी मैं, -10। -10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आपको -2 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप कौन सा नंबर लिखो, जब आप इसको 4 से डिवाइड करो तो आपको आंसर में -3 मिले। सोचो भाई, देखो जब आपको ऐसे समझ में नहीं आई ना तो क्या करना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। 4 × 3 = 12, तो 12 नंबर इस इन दोनों को क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई। आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा नंबर आएगा, सो आप 4 × 3 कर दो मल्टीप्लाई, आपको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। बट आपको माइनस भी चाहिए, सो राइट डाउन द साइन इन फ्रंट। नाउ सी 4 3 × 12 आ गया ना। सो आप किससे करोगे, -12। ओके, okay, now let's start question number 4. Write 5 pair of integers a comma b such that a when divided by b you will get -3। तो आपको ऐसे 5 pairs of integers लिखने हैं जिसमें कि आप जब एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलना चाहिए, -3। एक एग्जाम्पल उन लोगों ने दे रखा है, क्या दे रखा है, 6, -2। ओके, और आपको बाकी के 5 निकालने हैं। चलो, तो जब भी आपके पास ऐसा प्रॉब्लम हो ना कि व्हेन यू डिवाइड टू इंटीजर्स यू शुड गेट दिस नंबर, तो आप क्या करो, आप ये जो नंबर आपको गिवन है ना, आप उस नंबर की टेबल लिख लो, वो बेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से ही लिख रखी है, 3 की टेबल लिख रखी है। सो 3 × 1 3, 3 × 2 6, ऐसे करके पूरी टेबल लिख रखी है। अभी आप देखो यहाँ पे जब भी हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जब मैं 3 को 1 से डिवाइड करूंगी मुझे क्या आ रहा है, 3 मिल रहा है ना, 3, बट मुझे माइनस साइन चाहिए। तो आप माइनस साइन लगा सकते हो, या तो 3 में लगा सकते हो या 1 में लगा सकते हो, किसी भी एक में लगा सकते हो। सिमिलरली जब आप 2 से 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, आपको 3 मिल रहा है ना। लेकिन हमेशा याद रखना, आपको बिगर नंबर ऊपर रखना है और स्मॉलर नंबर नीचे रखना है। चलो, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हमारे क्या क्या हो सकते हैं, 5 इंटीजर्स, 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स क्या हो सकते हैं हमारे। मैं देखो यहाँ पे 3 और 1 नहीं ले रखा है ना, सो 3, -1, ठीक है।
एक ये ले लिया, आप -3 भी ले सकते हो, -3, 1 वो आपका दूसरा पेयर हो जाएगा, ठीक है। आपकी मर्जी, आप माइनस साइन कहीं पे भी लगा सकते हो, बस आपको आंसर में माइनस आना चाहिए, तो आप चाहे न्यूमिनेटर में लगाओ चाहे डेनोमिनेटर में लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, ठीक है। सेकंड वाला जो है वो ऑलरेडी इन लोगों ने एग्जाम्पल में दे रखा है। नेक्स्ट हम ले लेंगे 9, -3, उसके बाद हम ले लेंगे 12, -4। देखो आप 4 को 12 से करोगे तो कितना डिवाइड होगा, 12 ÷ 4। 4 की टेबल में 12 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे देखो 3 आएगा ना आपको। आप इन इन सब में जब करोगे तो आपको 3 ही मिलने वाला है। जब आप 12 को करोगे 4 के साथ तो आपको 3 ही मिलेगा, है ना। सिमिलरली 15 को जब आप करोगे 5 से तो भी आपको 3 ही मिलेगा। देखो मैं माइनस साइन सब में पीछे लगा रही हूँ, आपकी मर्जी, आप आगे वाले नंबर में भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको आंसर -3 ही मिलेगा। तो ये हो गए आपके 5 नंबर। दूसरा हो जाएगा 18, -6, ठीक है। आप इसको -3, 1 भी लिख सकते हो, ये आपका दूसरा पेयर हो जाएगा फिर, ठीक है। ये नहीं है, ये एक वन पेयर है, ये वन पेयर है। आप अगर इसको लिखते हो 9, -9, 3, फिर ये एक वन पेयर है, ये वन पेयर है, ये वन पेयर है, ये वन पेयर है, बस फिर ये एक काफी है। ये हो गए 5। आप किसी को भी ले सकते हो, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सी दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझो, तो आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बताता है, टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। तो मतलब जब आपके दोपहर के 12 बज रहे थे तब कितना टेम्परेचर बता रखा था, 10 डिग्री सेल्सियस। इफ इट डिक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिड नाइट, तो आपका व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो मैंने क्या किया है ना, मैंने पहले एक नंबर लाइन बना ली है, इसलिए आपको थोड़ा इजीली समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या बता रखा है, दोपहर के 12 बजे कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हर घंटे वो कितना डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है, पर आवर कितना डिक्रीज हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस था तो 1 बजे कितना हो जाएगा, 2 डिग्री कम हो जाएगा ना, तो 10 - 2 कितना हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही 2 बजे कितना हो जाएगा, 6 डिग्री सेल्सियस। 3 बजे कितना हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 बजे कितना हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस। 5 बजे 0 डिग्री सेल्सियस। 6 बजे -2। अभी जीरो के नीचे आओगे तो माइनस में ही आएगा ना, तो जीरो के नीचे आपका क्या आएगा, -2। देन -4, -6, -8, -10, -12, -14, ठीक है। तो इन लोगों ने मुझसे पूछा था, अगर वो 2 डिग्री के सेल्सियस से हर घंटे आपका जो है टेम्परेचर गिर रहा है तो कितने टाइम पे, वो एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। बिलो जीरो मतलब -8, है ना। आपका -8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे होगा, देखो इस नंबर लाइन से भी आप पता कर सकते हो। आपका कितने बजे हो रहा है 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, दैट इज 9 PM, 9 बजे हो रहा है ना। और दूसरा क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे कितना होगा, तो ये देखो 12 PM, रात के 12 बजे आपका कितना टेम्परेचर होगा, 14 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो आप ये नंबर लाइन से बहुत इजीली कर सकते हो, बट अगर ये क्वेश्चन आपके 4-5 मार्क्स में आ जाता है तो इतना काफी नहीं होगा, आपको स्टेटमेंट्स में लिखना पड़ेगा। तो इसमें भी कुछ नहीं है, बहुत इजी है। चलो अब हम स्टेटमेंट्स पे आते हैं, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आपका इनिशियल टेम्परेचर कितना है, इनिशियल टेम्परेचर एट 12 नून कितना गिवन है, इन लोगों ने दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस। फिर हमारा कितने रेट से टेम्परेचर गिर रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस से ना। रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर कितने रेट से गिर रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस पर आर से, पर आर हर घंटे में हमारा 2 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है ना। तो आपका फाइनल टेम्परेचर कितना बोला गया है कि कितने टेम्परेचर पे पहुंचना है आपको, बिलो जीरो, 8 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपका, बिलो जीरो 8 डिग्री सेल्सियस, कितना बिलो मतलब माइनस में 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपका टोटल टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब आपको 10 डिग्री सेल्सियस से
-8 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप पहुंच रहे हो यहां से यहां तक, है ना, तो आपका टोटल टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आ रहा है? कैसे निकालोगे? टोटल टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है? इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, यही होता है ना। इनिशियल कितना होगा आपका, बताओ इनिशियल कितना दे रखा है? 10 डिग्री सेल्सियस, माइनस फाइनल कितना बता रखा है? -8 डिग्री सेल्सियस। अभी देखो इंटीजर्स में माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। सो 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस कितना आ गया आपका? तो आपका कितना टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है? आपको 10 डिग्री सेल्सियस से -8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में आपका टोटल जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है आपका 18 डिग्री सेल्सियस का। तो बट इन लोगों ने क्वेश्चन में क्या पूछा? एट व्हाट टाइम, कितने टाइम पर आपका 8 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस होगा, तो आपको टाइम निकालना है। ठीक है, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा आपका? टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ डिक्रीज। टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है आपका? 18, और कितने रेट से डिक्रीज हो रहा है? 2 पर आवर की, है ना। तो कितने बजे आपका होगा? 9 PM पे आपको कितना डिग्री सेल्सियस मिलेगा? -8 डिग्री सेल्सियस, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं अपनी नंबर लाइन पर। ठीक है, चलो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या बता रखा है? बोल रखा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। अब रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। सो एट 9 PM जो आपका टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर वुड बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। ठीक है, अब हमें निकालना है मिडनाइट। मिडनाइट पे आपका कितना टेम्परेचर रहेगा? सो टेम्परेचर एट मिडनाइट अब आपको फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर एट मिड नाइट, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है, प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो हमारा सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल टेम्परेचर डिक्रीज कितना हुआ है। टोटल टेम्परेचर डिक्रीज इन 12 आवर। बोलोगे 12 आवर क्यों लिया है? मिडनाइट, दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक कितने घंटे हो गए? टोटल 12 घंटे हो गए ना। तो टोटल कितना क्योंकि टेम्परेचर हमारे कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है 2 डिग्री सेल्सियस से, हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है। तो टोटल टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो जाएगा 12 घंटे में? 12 × 2, यानी कि हमारा कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है? 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो गया है। तो मिड नाइट पे हमारा कितना टेम्परेचर होगा? टेम्परेचर एट मिड नाइट कितना हो जाएगा? इनिशियल टेम्परेचर हमारा कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस, और कितना डिक्रीज हो चुका है हमारा? 24, सो -24 डिग्री सेल्सियस। तो कितना आ जाएगा? -14 डिग्री सेल्सियस। तो आपका मिड नाइट पे कितना टेम्परेचर होगा? 14 डिग्री सेल्सियस। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं किया है, आप लोग को ऑलरेडी गिवन था टेम्परेचर नून का। नून का टेम्परेचर 12 बजे कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस का। मिडनाइट का निकालना था 12 बजे का। सो 12 × 12 टोटल कितने घंटे हो गए? 12 घंटे हो गए हैं। तो हर घंटे में कितना रेट से डिक्रीज हो रहा है? 2 डिग्री से। सो 12 × 2 24। तो टोटल कितना डिक्रीज हो चुका है रात के 12 बजे तक? 24 डिग्री सेल्सियस। तो रात के 12 बजे कितना हो जाएगा? इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, दैट इज 10 माइनस 24 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलो नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट। इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सेम आपके अच्छे मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन भी। तो थोड़ा क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करना। अगर आपका कोई टेस्ट होता है तो आपके +3 मार्क्स दिए जाते हैं फॉर एवरी करेक्ट आंसर, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। हर एक इनकरेक्ट आंसर पे -2, करेक्ट आंसर पे 3 मार्क्स दिए जाते हैं। और अगर आपने कुछ अटेम्प्ट ही नहीं किया तो उसके लिए आपका कोई मार्क्स नहीं कट होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखा है? राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका ने कितने स्कोर किए? 20 मार्क्स। अगर उसके 12 करेक्ट आंसर थे तो उसने कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं? ठीक है, वेरी इजी। देखो हर एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स से करेक्ट के? 3 मार्क्स। 3 मार्क्स इज गिवन फॉर योर करेक्ट आंसर।
अगर राधिका ने 12 करेक्ट आंसर दिए हैं तो कितने हो जाएंगे उसके टोटल मार्क्स करेक्ट के? 12 into 3, है ना? 12 into 3 इज हाउ मच? 36। 36 मार्क्स उसको करेक्ट आंसर के मिल रहे हैं। बट राधिका का स्कोर कितना है? राधिका का स्कोर तो 20 मार्क्स है ना? तो मतलब इसने कुछ करेक्ट किए होंगे, करेक्ट क्वेश्चन मार्क किए होंगे, कुछ करेक्ट क्वेश्चन मार्क प्लस इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क। इनकरेक्ट की स्पेलिंग करो, इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये दोनों मिला के तो उसका टोटल स्कोर आया होगा, है ना? तो उसने कुछ करेक्ट किए होंगे, कुछ इनकरेक्ट किए होंगे, वो अब जब सब टोटल कर लेंगे तो उसका कुछ टोटल स्कोर बना होगा। तो इसने कितने करेक्ट किए? 36। कितने इनकरेक्ट किए ये आपको नहीं पता है, ये आपको निकालना है। इन करेक्ट, लेकिन टोटल स्कोर कितना बन रहा है इसका? राधिका स्कोर 20। तो इनकरेक्ट कितने किए इसने? देखो 20, यहाँ पे 36 आपका प्लस में है, जब आप राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो आपका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है? सो 36 प्लस में, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में, -36। सो नाउ 20 - 36 इज हाउ मच? 16, करेक्ट? तो उसने टोटल कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं? मतलब उसके टोटल जो इनकरेक्ट होंगे मार्क्स, इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क्स मिले हैं, वो कितने मिले हैं? -16। ये क्या है आपके? ये है आपके इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क्स। करेक्ट क्वेश्चन मार्क्स, ये है आपके -16। बट उसने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? हाउ मेनी क्वेश्चन हैज ही अटेम्प्टेड इनकरेक्टली? उसने कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं? तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहीं पे कर देती हूँ साइड में। तो देखो 16 उसने टोटल क्वेश्चन मार्क है, बट हर एक क्वेश्चन के लिए अगर आपका इनकरेक्ट होता है तो कितना होता है? 2 होता है ना, -2। सो इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने होंगे? हाउ मेनी क्वेश्चंस शी हैज अटेम्प्टेड इनकरेक्टली? टोटल इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? टोटल इनकरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे इसके -16 डिवाइडेड बाय 2, -2, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के गलत होने पे आपके -2 नंबर कट होंगे। और टोटल उसने कितने किए? 16 किए हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा 16। तो आंसर कितना आएगा? 8। सो टोटल उसने कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है? नेक्स्ट है, मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। मोहिनी को कितने मिले? -5 मार्क्स मिले हैं। दो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर, भले कि उसने 7 जो है करेक्ट आंसर किए हैं, तो कितने क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं? चलो निकालते हैं। देखो, एक करेक्ट आंसर का कितना है? 3 मार्क्स है, और उसने 7 करेक्ट आंसर किए हैं, तो कितना हो जाएगा? 7 into 3 कितना हो गया? 21। और मोहिनी ने टेस्ट में कितना स्कोर किया है? -5, है ना? मोहिनी स्कोर इन टेस्ट कितना है? -5। तो करेक्ट क्वेश्चन प्लस इनकरेक्ट क्वेश्चन हमारे क्या बताएंगे? टोटल मार्क्स बताएंगे। करेक्ट क्वेश्चन इसने कितने किए हैं? 21। इनकरेक्ट क्वेश्चन हमें निकालना है, और टोटल मार्क्स इसने कितने स्कोर किए? -5। तो इनकरेक्ट कितने हो जाएंगे? -5, अगेन ये +21 जो है वो प्लस में इस साइड आ जाएगा, तो किसमें हो जाएगा? -21। -5 -21 कितना हो गया? -26। अभी क्वेश्चन में पूछा हुआ है इसने कितने टोटल इनकरेक्ट क्वेश्चन किए हैं। सेम वही प्रोसीजर है जो हम लोगों ने पहले किया था। टोटल इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्टेड इक्वल टू -26, और 2 मार्क्स कट रहे हैं आपके अगर रॉन्ग है तो, है ना? तो 2 × 2 2 3 जा 6, तो इसने 13th क्वेश्चन क्या किए हैं? इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं। ओके, सो नाउ लेट्स, 7th क्वेश्चन क्या है अभी आपका? एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन shaft एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। तो एक एलिवेटर है जो कि आपके इसमें जा रहा है अंदर, कितनी स्पीड से जा रहा है? 6 मीटर पर मिनट, मतलब हर मिनट में वो कितना कवर कर रहा है? डिस्टेंस 6 मीटर कवर कर रहा है। अगर इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबाउ द ग्राउंड, अगर ये जो एलिवेटर है ये कहाँ से गिरना स्टार्ट होता है? ये आपका ग्राउंड है, ठीक है?
ये आपका ग्राउंड है, ये ग्राउंड के 10 मीटर अबाउ से, ये यहाँ पे डिस्टेंस देखो मैंने लिख रखा है, ये 10 मीटर, 10 मीटर अबाउ द ग्राउंड से स्टार्ट होता है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, तो 350 मीटर ग्राउंड के नीचे। अब कुछ भी चीज ग्राउंड के नीचे होगी तो माइनस में ही होगी ना, तो इसका कितना डिस्टेंस दे रखा है, इसका डिस्टेंस दे रखा है 350 मीटर। कितना टाइम लगेगा कि ये एलिवेटर जो है आपका यहाँ माइनस में 350 मीटर तक नीचे यहाँ पर पहुंच जाए, तो ये आपको निकालना है, ठीक है। तो इसमें आप कैसे करोगे, पहले तो देखो ये एलिवेटर यहाँ पर है ना, तो इसका ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 10 मीटर यहाँ पर है, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है हम लोग निकालेंगे, 350 मीटर, और ऊपर जो है हमारा 10 मीटर, तो हम लोग निकालेंगे टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एलिवेटर कितना हो जाएगा, 10 अबाव द ग्राउंड है और 350 बिलो द ग्राउंड है, 10 प्लस 315, सो दैट इज 360 मीटर। और हर मिनट में वो कितने स्पीड से जा रहा है, 6 मीटर की स्पीड से वो नीचे गिर रहा है एलिवेटर जो है आपका। तो टाइम टेकन फॉर 6 मीटर, कितना टाइम लग रहा है 6 मीटर के लिए, टाइम टेकन फॉर 6 मीटर के लिए उसको 1 मिनट लग रहा है। तो 1 मीटर के लिए उसको कितना लगेगा, 1/6 मिनट, है ना। अगर 6 मीटर के लिए 1 मिनट लग रहा है तो 1 मीटर के लिए उसको कितना टाइम लगेगा नीचे आने में, 1/6 मिनट्स। तो टोटल टाइम कितना लगेगा कि जो एलिवेटर है आपका वो 350 -350 मीटर तक पहुंच जाए। सो टोटल टाइम टेकन टू cover 360 मीटर is nothing but 1/6 multiply by 360, so कितना हो जाएगा, 6 6 36, 60 मिनट, और हमारे 60 मिनट्स कितने होते हैं, 1 आवर, तो उसको 1 घंटा लगेगा पूरा एकदम नीचे तक पहुंचने में। सो यहाँ पर हम लोगों ने अपने चैप्टर 1 फिनिश कर दिया है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक माय चैनल, like the videos and subscribe my channel. Thank you.